Dear student, good morning all of you. Good morning all of you बच्चों. Today we will discuss about journal trends in periodic table. बच्चों, आज हम लोग पीरियडिक टेबल की जनरल ट्रेंड्स की बात करेंगे. बेटा जो बच्चे नए हैं वो थोड़ा सा पीरियडिक टेबल को पढ़ने की कोशिश करना बेटा, क्योंकि लेक्चर को चलते हुए 5-6 दिन हो गए, तो आप लोग थोड़ा सा आपने 10th में पीरियडिक टेबल को नहीं पढ़ा, तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि जितना पढ़ा दिया उसको पढ़ने की कोशिश करें. जो नया बच्चा जुड़ा है वो मुझे मैसेज कर दे, टेक्स्ट कर दे चैट सेक्शन में कि मुझे ये टॉपिक मैंने नहीं पढ़ा, तो उसको पढ़ा दिया जाएगा बेटा. बट आप इस लेक्चर को पिछले लेक्चर से रिलेट करने की कोशिश करना बच्चों. आज मेरा गला खराब है तो थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट करने की कोशिश करना. जनरल ट्रेंड्स की पीरियडिक टेबल की बेटा मैं बात करूँ तो पीरियडिक टेबल के जनरल ट्रेंड्स क्या हो सकते हैं, तो आप लोगों को सबको पता है बच्चों. अब पता इसलिए भी नहीं है कि आप लोगों ने 10th क्लास में पीरियडिक टेबल को पढ़ा था, ठीक है. तो बच्चों हम बात करेंगे जनरल ट्रेंड्स इन पीरियडिक टेबल. तो जनरल ट्रेंड्स इन पीरियडिक टेबल को समझने से पहले हम ये समझते हैं बेटा कि पीरियडिक टेबल में अपन लेफ्ट राइट मूव करते हैं, तो बच्चों इस वाली चीज को तो हम बोलते हैं ग्रुप. क्या बोलते हैं? और इस वाले को बोलते हैं पेयर. सबको मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? अपनी बुक से पीरियडिक टेबल को उठा के देखना कि इस टाइप की जो वर्टिकल लाइन है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रुप. और हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं बेटा? पीरियड. सबको पता है बेटा? बताओ मेरे को ग्रुप और पीरियड सब नाम क्या है बच्चों? मुझे चैट सेक्शन में थंबनेल देके बताओ. ऑल स्टूडेंट्स नो अबाउट ग्रुप एंड पीरियड. बेटा कुछ भी नहीं है. पीरियडिक टेबल में जो इस तरीके से वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल कॉलम को हम ग्रुप बोल देंगे और हॉरिजॉन्टल कॉलम को बच्चों पीरियड बोल देंगे. क्या बोल देंगे बेटा? पीरियड. अब देखो यहाँ पे जनरल ट्रेंड की बात करते हैं, तो जनरल ट्रेंड की बेटा मैं बात करूं, किसकी बात करूं? जनरल ट्रेंड की बात करूं तो बेटा जनरल ट्रेंड की मैं बात करूं तो आप पीरियडिक टेबल में कहा जा सकते हो लेफ्ट टू राइट जा सकते हो बच्चों. किसी भी कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड में आप लेफ्ट टू राइट जाओगे. ये आपका लेफ्ट हैंड है, ये आपका राइट हैंड है. आप बुक को अपने सामने ऐसे रखोगे तो आप लेफ्ट राइट इस तरीके से मूव करोगे. और हर बच्चा जानता है लेफ्ट राइट का बड़ा ही अजीब सा संयोग है. तुम लोगों ने आजकल एक गाना सुना होगा कि कमर तेरी लेफ्ट राइट हाल है, उससे याद रख लो. समझ रहे हो? आपने सुना होगा बेटा कमर तेरी लेफ्ट राइट हाल है. तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि पीरियडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट आप मूव कर सकते हो, या कौन सा ट्रेंड हो सकता है बच्चों? टॉप टू बॉटम. मतलब किसी भी कॉरस्पॉन्डिंग ग्रुप में आप ऊपर से नीचे जा सकते हो या नीचे से ऊपर जा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. और किसी भी पीरियड में आप लेफ्ट टू राइट मूव कर सकते हो या राइट टू लेफ्ट मूव कर सकते हो. तो मैं इस पूरे चैप्टर में ये ट्रेंड लेके चलेंगे लेफ्ट टू राइट वाला पीरियड में, और टॉप टू बॉटम या अप टू डाउन. एक ही बात है, ऊपर से नीचे अप टू डाउन बोल दो या टॉप टू बॉटम बोल दो. तो डियर स्टूडेंट्स बात को समझने की कोशिश करना कि most of the properties, देखो most of the
most of the properties of elements depends on their size। बच्चों ये बात बिल्कुल आप माइंड में डाल लो कि पीरियडिक टेबल को समझने के लिए वी हैव टू अपग्रेड योर नॉलेज ऑन देयर साइज। बेटा मोस्टली प्रॉपर्टीज पीरियडिक टेबल में एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज उनके साइज पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है बच्चों? साइज पे। मतलब समझे, मतलब आपने साइज का नॉलेज ले लिया तो आप मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज को आराम से समझ पाओगे। किसको समझ पाओगे बेटा? मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज को आराम से समझ पाओगे। अब मेरी एक बात समझना कि साइज से क्या फर्क पड़ता है? बेटा साइज से बहुत सारा फर्क पड़ता है। साइज पे सारी की सारी प्रॉपर्टीज डिपेंड हैं। मतलब आपको मोस्ट केसेस में साइज को पढ़ना है, साइज को समझना है। साइज समझ गए मतलब आप 90% पीरियडिक टेबल के फंक्शन समझ गए बच्चों। बात समझ में आ रही है? आपने साइज का नॉलेज ले लिया मतलब कि आपने पीरियडिक टेबल की बहुत सारी चीजें पढ़ ली। क्लियर? अब देखो मैं लिख रहा हूं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। बच्चों मैंने एलिमेंट्स लिखे। कौन से पीरियड के एलिमेंट्स बेटा? बच्चों आप अपनी पीरियडिक टेबल में उठा के देखो कि सारे के सारे एलिमेंट्स सेकंड पीरियड के हैं। नोबल गैस को शामिल नहीं करना बेटा, क्योंकि नोबल गैस की केमिस्ट्री अलग होती है। नोबल गैस का साइज अपने ग्रुप में सबसे बड़ा होता है, तो नोबल गैस को यहाँ पे शामिल नहीं करेंगे बच्चों। समझ रहे हो? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, these are the elements which belongs to second period। सबको पता है? देखो बच्चों इसका कॉन्फ़िगरेशन करोगे क्या लिखोगे? 2 1। इसका क्या लिखोगे? 2 2। इसका क्या लिखोगे? 2 3। इसका क्या लिखोगे? 2 4। इसका क्या लिखोगे? 2 5। इसका क्या लिखोगे? 2 6। इसका क्या लिखोगे? क्लियर? सबको पता है फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, सेकंड सेल में इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 8 आ सकते हैं। ये आपने कॉन्फ़िगरेशन किया होगा बचपन में। मतलब ये वही कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s1 1s2 2s2। समझ गए? लाइक दिस। ये वही कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों 1s2 2s2 2p1 1s2 2s2 2p2 1s2 2s2 2p3 1s2 बच्चों ये कॉन्फ़िगरेशन हमने सेल के सब सेल के हिसाब से किया और ये कॉन्फ़िगरेशन हमने सेल के हिसाब से किया। दोनों का मतलब एक ही है। गौर से देखो बेटा लास्ट में सबमिट 2 आ रहा है। ये सिखाया था नंबर ऑफ पीरियड को कैलकुलेट करने के लिए मैक्सिमम नंबर देखते हैं बच्चों। क्या देखते हैं बेटा? मैक्सिमम नंबर। तो ऑल एलिमेंट्स बिलोंग टू सेकंड पीरियड। अब बताओ सेकंड पीरियड में आप लेफ्ट राइट जा रहे हो नहीं जा रहे? बेटा सेकंड पीरियड में आप लेफ्ट और राइट जा रहे हो नहीं जा रहे? तो साइज क्या होगा? बात समझ में आ रही है? साइज का जाएगा बेटा डिक्रीज। क्लियर? क्यों हो जाएगा ये समझना है। ये तो हमने याद कर लिया कि लेफ्ट टू राइट जाने से साइज डिक्रीज हो जाता है, लेकिन क्यों हो जाता है? ठीक? क्या समझना बच्चों? वाई? बेटा नीतू यादव, बेटा नियोन को शामिल नहीं करेंगे बेटा। नियोन इज ए नोबल गैस।
बेटा हम नियॉन को शामिल नहीं करेंगे क्योंकि गैस है। गैस है तो क्यों शामिल नहीं करेंगे? क्योंकि बेटा ये इनर्ट गैस है, इसका साइज वैसे बड़ा होता है। तो 18 ग्रुप की केमिस्ट्री में हम सेपरेटली पढ़ते हैं। ठीक है बच्चा नीटू? तो साइज डिक्रीज क्यों होता है ये हम बात करें। तो बेटा एक बात बताओ, हर एलिमेंट में नंबर ऑफ शेल तो दो ही है, नंबर ऑफ शेल तो दो ही है, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? बेटा इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है बताओ? इसमें पॉजिटिव चार्ज कितना है? +3, और इसमें पॉजिटिव चार्ज कितना है? +9। बेटा पॉजिटिव चार्ज का मतलब समझ रहे हो ना बेटा? बेटा एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितना भी प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन बच्चों एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आपको सबको पता है कि एटॉमिक नंबर कितना है? एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सबको पता है बच्चा एटॉमिक नंबर 9 है, 1, 3 to 9। तो बेटा शेल तो फिक्स ही है दो, लेकिन जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बच्चों, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस इंक्रीज हो रहा है बेटा। बोलो हो रहा है कि नहीं हो रहा? नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा? दिमाग लगाओ, मैं इसको मिटा के समझा रहा हूं। बेटा समझो, यहाँ पे +3 चार्ज है, ये फर्स्ट सेल है और ये सेकंड सेल। मान लो लिथियम का डायग्राम है, किसका डायग्राम बेटा? ये लिथियम। तो सिंपल से लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों ने बेटा 10th में नहीं पढ़ी पीरियडिक टेबल, इसलिए यदि 10th में पढ़ी होती तो अपन इसको और अलग तरीके से पढ़ते। पहले इस तरीके से समझो, फिर अलग तरीके से। मान लो मैं फ्लोरीन की बात करूं बेटा, ठीक बेटा, ये किसका डायग्राम है? फ्लोरीन का। अब तुम खुद बताओ बेटा, लिथियम में भी और फ्लोरीन में भी नंबर ऑफ सेल दो ही है, यस और नो? क्योंकि बेटा सेम पीरियड के एलिमेंट है। इसमें भी 2 सेल है, फर्स्ट और सेकंड बच्चा, और इसमें भी 2 सेल है, फर्स्ट और सेकंड। तो नंबर ऑफ सेल सेम है तो साइज सेम होना चाहिए। सोच के देखो, नंबर ऑफ सेल सेम तो साइज सेम होना चाहिए, लेकिन साइज छोटा क्यों हो रहा है? समझो बेटा, यहाँ पे +3 का प्लस चार्ज है, 3 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे हैं। बेटा यहाँ पे 9 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे हैं। अब सोचो कि दोनों पॉजिटिव चार्ज सेकंड सेल के ऊपर अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे तो ज्यादा फोर्स लगेगा कि लगेगा बताओ? एक तो आप ऐसे समझो कि आपने कोई रस्सी पकड़ रखी है, एक तो एक रस्सी को 3 लोग खींच रहे हैं। ऐसे समझो कि आप किसी गाड़ी की आपने रस्सी बांध रखी है, उसको खींच रहे हो, तो एक तो 3 लोग उस गाड़ी को खींच रहे हैं, एक 9 लोग उस गाड़ी को खींच रहे हैं। बताओ जल्दी कौन खींचेंगे? 9 पीपल्स जल्दी खींचेंगे, यस और नो? कॉमन सेंस की बात है बेटा। तो वो वाली बात है बेटा, यहाँ पे पॉजिटिव 9 चार्ज पड़ा हुआ है, तो पॉजिटिव 9 चार्ज ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे कंपेयर टू पॉजिटिव 3 चार्ज, यस और नो? तो दिमाग लगाओ, जब बेटा ये ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे बच्चों, ये 9 इलेक्ट्रॉन सॉरी 9 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे तो साइज छोटा हुआ है बड़ा हुआ? बताओ सेंटर की चीज समझो, सेंटर की चीज किसी बाहर वाली चीज को खींचेगी तो साइज क्या हो रहा है? कम हो रहा है, छोटा हो रहा है। सोचो बेटा, ये इसको अंदर की तरफ खींचेगा, आउटर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अंदर की तरफ खींच रहा है, तो साइज क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है। इसी चीज को बच्चों हम बोलते हैं जेड इफेक्ट। क्या बोलते हैं? जेड इफेक्ट। समझ गए बात को? और जेड इफेक्ट कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड में इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? इंक्रीज हो जाता है। समझ गए? इस वजह से लेफ्ट टू राइट जाने से साइज क्या हो जाता है? छोटा। क्लियर? मिटा दो बेटा, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। देखो देखो जेड इफेक्ट, देखो बच्चों जेड इफेक्ट,
बच्चा the attraction force of nucleus applied on electron is called Z effect. Effective nuclear charge. जेड इफेक्ट को बोलते हैं बेटा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बच्चों इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को शॉर्ट में जेड इफेक्ट बोलते हैं। बच्चों इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को जेड इफेक्ट बोलते हैं, समझ गए। न्यूक्लियस जो होता है बेटा वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो अपना अट्रैक्शन फोर्स लगाता है उसको क्या बोलते हैं, जेड इफेक्ट। ये नाम से पता चल रहा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब देखो जेड इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल बच्चों जेड इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज। बात समझ में आ रही है? जेड इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज। बेटा जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो साइज क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इनवर्सली का मतलब समझते ना बच्चों, हर बच्चा समझता ना बेटा। इनवर्सली का मतलब उल्टा रिलेशन होता है बेटा। एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। क्लियर? अब ये रीजन है, देखो in corresponding period बच्चों in corresponding period from left to right। बेटा L to R का मतलब यहाँ पे है left to right। क्या मतलब है बच्चों, left to right। from left to right in corresponding period from left to right Z effect increases। Z effect क्या होगा, increases, so size of element, so size of element बच्चों इस वजह से एलिमेंट का साइज क्या हो जाता है बेटा, डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, डिक्रीज। मैं थोड़ा सा एडवांस लेवल की बात करूं, जेई लेवल की बात करूं तो जेड इफेक्ट को हम स्लाइडर रूल से निकालते हैं। किससे निकालते हैं, स्लाइडर रूल। लेकिन अभी आपको समझ में कम आएगा, पहले बेसिक चीज समझ लो, उसके बाद में उसको एक्सप्लेन कर लो, ठीक है। उसको समझने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह को अच्छे से समझो। समझ गए बेटा? तो ये रीजन होता है किसी भी कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड में एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाता है। तो ले देखिए एटॉमिक साइज किस पे डिपेंड करता है बेटा, जेड इफेक्ट पे डिपेंड करता है। तो ये जनरल प्रिंसिपल्स है पीरियडिक टेबल के। किसके प्रिंसिपल है, जनरल प्रिंसिपल है पीरियडिक टेबल। क्लियर बेटा? स्क्रीनशॉट ले लो, टेक ए स्क्रीनशॉट। बच्चों अब मैं बात करूं इन ए ग्रुप टॉप टू बॉटम साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। साइज क्या होता है, इंक्रीज ड्यू टू एडिशन ऑफ बच्चों जब किसी ग्रुप में आप ऊपर से नीचे जाओगे तो साइज क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा। कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि वहां पे नई सेल ऐड हो जाती है और जेड इफेक्ट क्या हो जाता है, बेटा
जेड इफेक्ट क्या हो जाएगा, डिक्रीज। मेरा गला बहुत खराब है, मेरा गला बच्चों आज हद से ज़्यादा खराब है, बस तुम लोगों को डिस्टर्बेंस ना हो इसलिए मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ कि रेगुलर बेटा। बच्चों लिख लिए, देखो समझो, मान लो मैं ग्रुप की बात करूँ, फर्स्ट ग्रुप की, लिथियम सोडियम पोटेशियम, ऐसे में बात करूँ तो बेटा बताओ, इसका एटॉमिक नंबर 3, इसका 11, इसका 9, क्या कॉन्फ्रेंस लिखोगे, 1s2 2s2 1s2 2s2 2p6 3s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 2s2। बच्चों नोटिस करो, कौन से पीरियड का एलिमेंट है, सेकंड, ये कौन से पीरियड का बेटा, थर्ड, और ये कौन से पीरियड का है, दोस्तों देखो, आप जब किसी भी ग्रुप में बेटा टॉप टू बॉटम जा रहे हो, ये सेम ग्रुप के एलिमेंट है, सेम ग्रुप में अप्लाई करना, कैसे पता बेटा हमें ये सेम ग्रुप के एलिमेंट है, बच्चों हमें कैसे पता कि ये सेम ग्रुप के एलिमेंट हैं, गौर से देखो, लास्ट कॉन्फ्लिक्ट को देखो बेटा, S1 आ रहा है, S1 आ रहा है और S1 आ रहा है, तो बेटा हमने ये सीखा था कि ग्रुप नंबर निकालने के लिए लास्ट का कॉन्फिगरेशन देखते हैं, और लास्ट का कॉन्फिगरेशन सेम है तो ग्रुप भी सेम होगा, कॉमन सेंस की बात है बेटा, इसमें भी S में 1 आ रहा है, इसमें भी S में 1 आ रहा है, इसमें भी S में 1 आ रहा है, तो सारे के सारे एलिमेंट S ग्रुप के हैं, और ग्रुप नंबर कौन सा बेटा, बोला है या नहीं है, इसलिए हम लोगों ने पहले ये चीजें सीखी थी बेटा। जिन बच्चों ने क्लास में ली वो एक बार समझने की कोशिश करना बेटा, मुझे मैसेज कर देना, मैं बता दूंगा ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं। S के 2 ग्रुप होते हैं बच्चा, सुन लो, जिन बच्चों ने क्लास में ली थी, S में 1 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप फर्स्ट, और S में 2 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप सेकंड, इतनी सी बात है, समझ गए बच्चों, S में 1 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप नंबर फर्स्ट, और S में 2 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप नंबर सेकंड। जितने किसी सब शेल में बच्चों इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं उसमें उतने ही टोटल ग्रुप, P में 6 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं मैक्सिमम, तो P में कितने ग्रुप होंगे, 6, 13 to 18, D में बेटा 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो D में टोटल 10 ग्रुप होते हैं, 3 to 12, ग्रुप नंबर क्या है, 3 to 12। बच्चों बात समझ आ गई, अब खुद से देखो कि बेटा तुम लेफ्ट टॉप टू बॉटम जा रहे हो, लिथियम सोडियम पोटेशियम आप ऊपर से नीचे मूव करोगे टॉप टू बॉटम, तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहा है नहीं हो रहा, कॉमन सेंस की बात है बेटा, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होगा तो साइज इंक्रीज होगा कि नहीं होगा, बोलो साइज इंक्रीज होगा कि नहीं होगा, तो डियर स्टूडेंट्स नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहा है, इट मींस साइज भी इंक्रीज होता है, लिख लिया ना बेटा, तुम बता दो बच्चों, टेक ए स्क्रीनशॉट, तो बेटा ये एक जनरल सा ट्रेंड था एटॉमिक साइज का, किसका ट्रेंड था बेटा, एटॉमिक साइज का, क्लिक। एक चीज और लिखो बच्चों, यहाँ पे एक चीज और नोट करो, एटॉमिक साइज क्या होता है, एटॉमिक रेडियस, बेटा एटॉमिक रेडियस से एटॉमिक साइज निकाल सकते हैं, रेडियस तो समझते हो ना, सब बच्चे मैथमेटिक्स पढ़ के आए हो, कोई भी सर्कल जो होता है उसके सेंटर से सर्कमफ्रेंस की डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं, तो एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक रेडियस द डिस्टेंस बिटवीन nucleus and outermost cell is called atomic। बच्चों कॉमन सेंस की बात है,
कोई भी एटम को क्या मानते हैं बेटा? देखो एटम को एक सर्कल मानते हैं, क्या मानते हैं? सर्कल, सबको पता है। और सर्कल के सेंटर में क्या होता है बेटा? न्यूक्लियस, ये भी सबको पता है। और न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट सेल, बेटा न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट सेल जो है इसको मैं क्या बोलूंगा? एटम। क्या बोल रहा हूँ बच्चों? एटम ग्रेविटी। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, सिंपल सिंपल सी बात है, सब समझते हो कि हम बेटा एटम को क्या कंसीडर करते हैं? स्फीयर कंसीडर करते हैं, गोला कंसीडर करते हैं। तो गोले का सेंटर से आउटर मोस्ट सेल का जो डिस्टेंस होगा उसी को हम रेडियस बोलोगे ना बेटा। अब देखो आप टॉप टू बॉटम जाओगे तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होंगे ना बेटा, और नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होंगे तो रेडियस इंक्रीज होगा, और रेडियस इंक्रीज होगा इट मींस साइज इंक्रीज होगा। क्या इंक्रीज होगा? साइज। आ रही बात समझ? बात समझ में आ रही क्या बेटा? तो ये था एटॉमिक साइज का कंसेप्ट। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, एटॉमिक साइज से ही मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज डिजर्व करेंगी बेटा पीरियोडिक टेबल की। मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन एटॉमिक साइज। तो इस पे आप फोकस कर लेना बच्चों। आई होप कोई डाउट नहीं रहा होगा, क्योंकि मैंने अपने सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश की। अब बच्चों एक चीज और लिख लो बेटा, अब एक छोटी सी चीज और लिख लो बच्चों। देखो S प्लस P ब्लॉक एलिमेंट कॉल्ड बेटा S और P ब्लॉक के एलिमेंट को मिला के, S और P ब्लॉक के एलिमेंट को मिला के हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। बच्चों S और P, S और P दोनों ग्रुप के एलिमेंट को मिला के हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। मतलब मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स पूरी पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इनमें मेटल्स भी आ गए, नॉन मेटल्स भी आ गए, मेटलॉइड्स भी आ गए। देखो क्वेश्चन, ये मेटल्स की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, और मेटलॉइड्स की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव का अर्थ क्या है? किसी चीज को रिप्रेजेंट करना। क्लियर? इनको जनरली हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। लिखो टोटल गैसियस एलिमेंट्स। टोटल गैसेस एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में आई ऑफ 11। कितने? 11। कौन कौन से बताओ? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद में नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद में फ्लोरीन, और फ्लोरीन के बाद में क्लोरीन। समझ रहे हो? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड क्लोरीन। बेटा ये जो एलिमेंट होते हैं गैस के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो 5 तो रियल एलिमेंट हो गए और 6 नोबल गैस हो गई। कौन कौन सी? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन, एटम। तो टोटल गैसेस कितनी होगी बेटा? 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो बच्चों पूरी पीरियोडिक टेबल में बेटा, पूरी पीरियोडिक टेबल में कितनी गैस है बताओ? 11। कितनी गैस है बच्चों? 11। समझ गए? और ये सारी सारी नॉन मेटल्स होती है। क्या होती है? ऑल नॉन मेटल्स। तो आपको एक ही झटके में पता चल गया कि जितनी भी गैस होती है नॉन मेटल होती है। ऐसा नहीं कि गैस के अलावा कोई नॉन मेटल नहीं होता बच्चों, लेकिन गैस सारी सारी क्या होती है बेटा? नॉन मेटल होती है। क्या होती है बेटा? नॉन मेटल। समझ गए क्या बच्चों? समझ गए क्या? ऐसा नहीं है कि गैस ही नॉन मेटल होती है, गैस के अलावा और भी नॉन मेटल होते हैं, लेकिन जितनी भी गैस है वो नॉन मेटल होंगी होंगी।
समझ गए? तो आपको पता करने की जरूरत नहीं है, जब भी किसी गैस की बात करें तो क्या कहोगे, गैस इज नॉन मेटल। और नॉन मेटल थोड़ा बहुत आप पढ़ के आएंगे बेटा, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, यस और नो? मैं दोबारा से बता दूंगा आप लोगों को। अंतिमा सवाल बेटा, बात समझ में आ रही है? अंतिमा बेटा, आज तुम्हारी पिक्चर क्लियर नजर नहीं आ रही, क्या बात है, अंधेरे में बैठे हो गए? ये घर वालों से लड़ाई होगी? चलो तो अच्छा, ये टोटल 11 एलिमेंट्स जो होते हैं वो गैसेस फॉर्म में होते हैं। लिख लो टोटल लिक्विड एलिमेंट, लिख लो टोटल लिक्विड एलिमेंट। बच्चों पीरियोडिक टेबल में टोटल 6 लिक्विड एलिमेंट्स होते हैं, सीजियम, फ्रांसीसियम, याद करो, सीजियम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, लिक्विड फॉर्म में मिलता है रूम टेम्परेचर। फ्रांसीसियम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, लिक्विड फॉर्म में मिलता है। सबको पता है मरकरी, बेटा मरकरी तो सबने सुना है ना, मरकरी, इतना तो सबको पता है, मरकरी लिक्विड फॉर्म में होता है बेटा, ये तो सबको पता था ना। और मरकरी मेटल है बेटा, मरकरी इकलौता ऐसा मेटल है, मरकरी में ये भी मेटल ही, मरकरी भी एक मेटल जो लिक्विड फॉर्म में मिलता है रूम टेम्परेचर पे। इनको थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाने के लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, लेकिन जनरली मरकरी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में पड़ा होता है। थर्मोमीटर देखा है सबने, थर्मोमीटर टेम्परेचर मेजर करने में काम आता है बेटा, थर्मोमीटर के अंदर क्या भरा होता है, मरकरी, क्या भरा होता है, मरकरी। इसके अलावा ब्रोमीन, क्या, ब्रोमीन, गैलियम एंड यूयूबी। बात करूंगा मैं यूयूबी क्या होता है, ठीक है, समझ गए बेटा? अप्रोक्स 6 एलिमेंट जो होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं। किसमें मिलता है, लिक्विड फॉर्म में मिलता है। बात समझ में आ रही क्या? अब एक बार मेरे कहने से आप अपनी पीरियडिक टेबल को देखो बेटा, लेफ्ट व राइट आप जा रहे हो तो राइट में आपको क्लोरीन दिख रहा है, फ्लोरीन दिख रहा है, ऑक्सीजन दिख रहा है, नाइट्रोजन दिख रहा है। बताओ ये सारे क्या है, नॉन मेटल है या नहीं है? लेफ्ट हैंड में देखो बेटा, आपको सोडियम दिख रहा है, आपको पोटेशियम दिख रहा है, आपको कैल्शियम नजर आ रहा है, ये सारे क्या है, मेटल। तो अपने दिमाग से कंक्लूजन निकालो कि हम पीरियडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नॉन मेटल्स की क्वांटिटी क्या होती है, बढ़ती है। साइज क्या होता है, घटता है। बेटा साइज से रिलेट कर लो, साइज डिक्रीज हो रहा है मतलब नॉन मेटल की प्रॉपर्टी का बच्चों इंक्रीज हो रही है। स्मार्ट बनो बच्चों, स्मार्ट तरीके से रियलाइज करो किसी चीज को, स्मार्ट तरीके से किसी चीज को रिलेट करो। जिस बच्चे ने साइंस में रिलेट करना सीख लिया मतलब उसने बहुत कुछ सीख लिया, समझ गए बेटा? साइंस में रिलेट किया करो चीजों को, क्या किया करो, रिलेट। वो चीज उससे रिलेट कैसे हो रही है, बस रिलेट कर लिया मतलब काम चल गया। क्लियर, समझ गए क्या बेटा, समझ गए क्या? अब बेटा डी और एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट है उनको हम सेपरेटली 12th क्लास में पढ़ेंगे। डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट का चैप्टर 12th क्लास में थोड़ा बहुत डिस्कस मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगा, लेकिन डिटेल में बेटा हम 12th क्लास में पढ़ेंगे। अब एक छोटा सा टॉपिक है IUPAC, नोमेनक्लेचर। IUPAC nomenclature of elements which have atomic number greater than 100। बेटा ऐसे एलिमेंट बच्चों, ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर, क्या, जिनका एटॉमिक नंबर
100 से ज्यादा हो, उसका IUPAC नेम कैसे लिखेंगे? IUPAC समझते हो क्या बच्चों? बच्चों IUPAC समझते हो क्या? IUPAC ऑर्गेनाइजेशन है, लिखो इसकी फुल फॉर्म, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ डियर स्टूडेंट्स, IUPAC जो ऑर्गेनाइजेशन, IUPAC लगभग 190 देशों का ऑर्गेनाइजेशन है। सब समझते हैं ऑर्गेनाइजेशन, एसएसटी वगैरह में पढ़ते होंगे। IUPAC बेटा 192 कंट्रीज का ऑर्गेनाइजेशन है, जो जितने भी नाम होते हैं, केमिस्ट्री में हो, फिजिक्स में हो, उन नाम को वो प्रोवाइड करवाता है, और वो नाम पूरे वर्ल्ड वाइड एक जैसे चलते हैं। क्या चलते हैं बेटा? एक जैसे। क्यों ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि बेटा साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो दुनिया में हर जगह काम आता है। साइंस में रिसर्च चलती है, तो इंडिया की रिसर्च यूएस शेयर कर ले, अमेरिका की रिसर्च हम लोग शेयर कर लें, तो कब समझ में आएगी वो रिसर्च? जब उनकी लैंग्वेज सेम होगी, यस और नो, जब उनका मतलब सेम होगा। हमारे इंडिया में मान लो लैंग्वेज चलती है कुछ और, रशिया में चलती है कुछ और, लेकिन साइंस की लैंग्वेज सेम ही होती है, समझ गए? जिससे दो डिफरेंट कंट्री अपने रिसर्च को शेयर आसानी से कर सके और उसको समझ सके बच्चों। इसके लिए IUPAC एक ऑर्गेनाइजेशन बना। IUPAC कोई भी नई डिस्कवरी, उससे रिलेटेड चीजों को कंसीडर करता है बच्चों। क्या करता है? उससे रिलेटेड चीजों को क्या करता है बेटा? कंसीडर करता है। तो जितने भी हम लोग नाम पढ़ते हैं, यूनिट पढ़ते हो, यूनिट क्या चलती है? ऐसा यूनिट चलते हैं बेटा, इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को ऐसा ही बोलते हो, जिसमें टेम्परेचर को केल्विन में मेजर करते हो, जैसे करंट को एम्पियर में मेजर करते हो। सुना होगा ना नाम बेटा, करंट की यूनिट एम्पियर होती है, टेम्परेचर यूनिट केल्विन में मेजर करते हो। तो साइमल्टेनियसली ऐसे बच्चों IUPAC एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, 192 कंट्रीज का ऑर्गेनाइजेशन है, जो केमिस्ट्री के अंदर एक किसी भी स्पेसिफिक मॉलिक्यूल एलिमेंट का नेम प्रोवाइड करवाता है, और वो नेम जो है बच्चों वो वर्ल्ड वाइड चलता है। क्लियर? बात समझ में आ रही बेटा? तो ऐसे एलिमेंट्स बेटा जिनका जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा है, उनका हम IUPAC में नाम कैसे लिखेंगे? क्यों? क्योंकि पीरियडिक टेबल में बच्चों 120 के आसपास एलिमेंट है, तो जिन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा है, उनको इजी अप्रोच करने के लिए, इजीली नाम देने के लिए एक सिस्टम बनाया गया। अब आप अपनी बुक में देखना बेटा, आप अपनी बुक में देखोगे तो आपकी बुक में 100 से ज्यादा एलिमेंट्स के नाम मिल जाएंगे। 11th की बुक में देखना, 10th की बुक में नहीं मिलेंगे बेटा, समझ गए? तो टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट। ठीक है बेटा? कल हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट की बात करेंगे। आई होप आपने एंजॉय किया होगा बेटा, सबको समझ में आया? थंबनेल दे दो, ठीक है? तो कल हम लोग इन सब चीजों की बातें करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।